आज आपके बच्चे पढ़कर हाफिज व कारी हो गए। आप इस महफिल में आए ताकि हम खुशियों का इजहार करें और फिर ये बता दें कि हम डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद उतने खुश नहीं होते हैं जितने खुश कुरान पाक याद करने के बाद हो रहे हैं। डॉक्टर बनना बहुत अच्छा काम है, दूसरों का इलाज करना, पैसा कमाना, घर और गाड़ी खरीदना, लेकिन डॉक्टर बनने का फायदा दुनिया के चंद सामान तक महदूद रहता है। घर, गाड़ी, जमीन, बस। इंजीनियर बनने के बाद 5 लाख महीना कमाना, घर मकान बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन उसका फायदा दुनिया तक महदूद रहता है। अगर बच्चा हाफिज कुरान और आलिम दीन बन गया, दुनिया में भी उसका फायदा है, इज्जत मिलती है। अगर अच्छा हाफिज कारी बना तो दौलत भी मिलती है। बेंगलोर में एक सेठ साहब ने मुझसे कहा, अच्छा हाफिज दो जो कायदे से तरावी सुनाए और अच्छी आवाज हो, मुंह मांगा नजराना। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कई कई लाख रुपए नजराना देने को तैयार हैं। शर्त है कि कुरान ठीक से पढ़ता हो, आवाज भी प्यारी हो। अगर मेहनत से बच्चे ने कुरान पढ़ा, रमजान में बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं किया, तजवीद की रियायत की, याददाश्त मजबूत रही, तो रमजान के नजराने से सारा साल गुजर सकता है। सुभान अल्लाह। 20,000 रुपये माहाना एक इंजीनियर कमाता है बेंगलोर में। बड़ा है तो 50,000, उससे बड़ा है तो 1 लाख। जो जनरल बच्चे पढ़ने लिखने के बाद इंजीनियर बनते हैं, कंपनी में काम करते हैं, 20,000, 25,000। अगर 20,000 रुपये माहाना कमाता है तो साल में कितना हो गया? 2,40,000। एक हाफिज अगर कायदे से कुरान पढ़ लिया, रमजान में तरावी सुना, उनको नजराने मिलते हैं 5 लाख रुपए। सुभान अल्लाह। अब आप जोड़ लें कि 5 लाख रुपए माहाना का एवरेज कितना होता है। एक इंजीनियर से ज्यादा वो कमाते हैं। अच्छा हाफिज। अब जो कमजोर किस्म का आदमी है, नहीं मेहनत किया, पढ़ने के जमाने में सिर्फ गुटखा और बीड़ी सिगरेट करता रहा, सिर्फ वो चप्पल, जूता, टोपी, खाना पीना, अच्छा खाना पीना, तो वो कामयाब नहीं होगा। पढ़ने के जमाने में जो पतली दाल गाढ़ी दाल में फर्क नहीं किया, सूखी रोटी ताजी रोटी में फर्क नहीं किया, उसकी नजर सिर्फ किताब पर रही, बाकी वो पतली दाल खा रहा है कि गाढ़ी दाल खा रहा है कि सूखी रोटी खा रहा है कि मोटा चावल खा रहा है कि पतला चावल खा रहा है, उस पे नजर नहीं रही, सिर्फ किताब पे फोकस रहा, जो मिला खाया, सिर्फ पढ़ा, तो वो एक जबरदस्त हाफिज कुरान, जबरदस्त आलिम दीन बनेगा। जन्नत वहां मिलेगी, यहां इतने पैसे मिलेंगे कि इंजीनियर भी उनकी खुशहाली को देखकर तरस खाएगा और बोलेगा, काश मैं अगर हाफिज बन गया होता तो मेरी दुनिया भी सवर जाती, मेरा उक़बा भी सवर जाता। ये हमारे माशाअल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी मशवरा देता हूं कि अगर 100 घर की आबादी है, सारे लोग 1,000 रुपए अपनी आमदनी में से काट कर मस्जिद को दे दिया तो 1 लाख रुपए माहाना होगा। 100 घर की आबादी, 10,000 20,000 कमाने वाला अगर मस्जिद के नाम पे 1,000 रुपए देता है तो सालाना माहाना मस्जिद को आमदनी हुई 1 लाख रुपए।
अगर इमाम को 30,000 रुपये माहाना वो तनख्वाह दिया, बाकी पैसे मस्जिद के दूसरे अखराजात के लिए, नहीं तो कम से कम 500 रुपये महीना अपनी आमदनी में से काट कर मस्जिद को दिया, 100 घर की आबादी है तो कितने पैसे होंगे? 50,000 रुपये पर मंथ। तो 50,000 में 25,000 रुपये सिर्फ इमाम की तनख्वाह, बाकी 25 में दूसरे अखराजात। तो जब मैं फैसला करूंगा कि मेरे पास 2 बेटा है, मैं उसे इंजीनियर बनाऊं या हाफिज कुरान या आलिम दीन बनाऊं, तो मैंने देखा कि एक इंजीनियर पढ़ने के जमाने में नमाज छोड़ता रहा, जब इंजीनियर बना तो भी नमाज छोड़ता रहा, लाखों में का नमाज पढ़ा। इंजीनियर बनने में 25,000 माहाना कमाया, आखिरत गई, जन्नत गई। एक वक्त की नमाज जो जानबूझ के छोड़ता है उसे 80 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। पढ़ने के जमाने में नमाज छोड़ता रहा, पढ़ने के बाद नौकरी करने के जमाने में नमाज छोड़ता रहा, दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो गई। और इंजीनियर अगर नमाजी भी बन जाए, पैसा कमा ले, तो भी उसे स्टेज पर बिठा के लोग उनका हाथ नहीं चूमते हैं। जुमा के दिन मेंबर पे चढ़ा के लोग उनके हाथ को बोसा नहीं देते हैं। लेकिन एक आलिम बाअमल हाफिज कुरान अगर जुमा के दिन इमाम बन के मेंबर पे चढ़ते हैं तो बैरिस्टर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, प्रोफेसर नीचे, रजिस्ट्रार नीचे, डीएम नीचे, हत्ता के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो नीचे, और एक गरीब घर का हाफिज कुरान बच्चा मेंबर पे चढ़ जाता है। सुभान अल्लाह। और नमाज से फारिग होने के बाद प्रधानमंत्री भी उनका हाथ चूम रहा है, चीफ मिनिस्टर भी हाथ चूम रहा है, साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनसे दुआएं ले रहा है, पैसा भी है और इज्जत भी है। तो एक बाप के सामने अगर ऑप्शन हो कि मैं बेटे को कहां पढ़ाऊं, इंजीनियर बनाऊं या हाफिज कुरान बनाऊं, तो सबसे पहले एक बाप हाफिज कुरान की इज्जत, मस्जिद की मेयारी तनख्वाह को देखकर फैसला लेगा। यहाँ आखिरत भी है और यहाँ दुनिया की हरियाली भी है। इसलिए इंजीनियर न बना करके मैं अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता हूँ, आलिम दीन बनाता हूँ। इसलिए हर मस्जिद के जिम्मेदार और मदरसे के जिम्मेदार को चाहिए कि ऐसा दुनियावी एतबार से भी इतनी इज्जत आलिमों हाफिजों को दें। इंजीनियर बाद में बनाने का सोचा जाए, हाफिज कुरान पहले बनाने का सोचा जाए। अगर तनख्वाह रही 5,000 और हमने नौकर गुलाम मौलवी को समझ लिया तो करोड़ों में एक आलिम हाफिज नहीं मिलेगा। क्योंकि एक बाप अपने बेटे की जिल्लत को देख करके, तनख्वाह भी कम है और समाज में उसे मजबूर भी समझा जाता है, कोई दर्दमंद बाप अपने बेटे को हाफिज और आलिम नहीं बनाएगा, बेटे की जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है आलिमों को इतनी इज्जत दो, अपने इमाम अपने मदरसे के जिम्मेदार को इतनी इज्जत दो कि लोग डॉक्टर बनाने से पहले आलिम दीन बच्चों को बना दें, ताकि दुनिया में इज्जत मिले और चंद सिक्के भी मिले, और मरने के बाद वही औलाद माँ बाप के जन्नत जाने का जरिया हो जाए। आया है हदीस में जो हाफिज कुरान बनता है उसके माँ बाप को इज्जत का ताज ऐसा पहनाया जाता है, उस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर बनने का मतलब दुनिया कमाना, इंजीनियर बनने का मतलब दुनिया कमाना, आलिम हाफिज बनने का मतलब दुनिया भी कमाना, जन्नत भी कमाना। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि बच्चा हाफिज कुरान बने। और अगर हमने 5 लाख कमाने वाला इंजीनियर बनाया बच्चे को, मरने के बाद ये बच्चा मैदान महशर में जाएगा, माँ बाप उससे एक नेकी की भीख मांगेंगे कि मेरे लाल, मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए खर्च करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाया, मैंने तेरा हर नाज उठाया, मैंने खुद अपने आप को मुसीबत में डालकर तुझको मैंने पढ़ाया, एक नेकी की वजह से जन्नत का मामला मेरा अटक गया है, दे दो। तो बच्चा बोलेगा अब्बू ये दुनिया होती तो जान दे देते, खून का एक कतरा निचोड़ देते, ये आखिरत है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है।
आखिरत का एक दिन 50,000 साल का होगा। जमीन तांबे की सवा नेज़े पे आफताब होगा। गर्दन तक लोग पसीने में शराबोर रहेंगे। एक दिन 2 दिन नहीं, 25,000 साल, आधा दिन। कोई दीवार नहीं होगी कि उस दीवार में बंदा पनाह ले ले। कोई दरख्त नहीं होगा कि बंदा उस सूरज से बचने के लिए दरख्त की आड़ में छुप जाए। कोई मकान नहीं होगा कि बंदा उस मकान की छत के साए में चंद लम्हे सुस्ता ले। कोई घर मकान कुछ नहीं होगा। कयामत के दिन सारे मकानात को मिस्मार कर दिए जाएंगे। जितने भी पहाड़ हैं सब रूई के गाली की तरह उड़ने लगेंगे। समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी। वैज़ल बिहार सुज्जरत, और एक दूसरी जगह आया वैज़ल बिहार फुज्जरत, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा, फिर उस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी। यानी नदी, नाला, डेजर्ट, पहाड़, रेगिस्तान कुछ नहीं रहेगा। जमीन परपट मैदान हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए। इधर जलसा में आने का मतलब है कि जब बंदा यहां से लौटे तो दुनिया की मोहब्बत घट जाए, जन्नत का शौक बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ नेता को बोला करके भाषण नहीं दिलवाया जाता है। बंबई से किसी हीरो को बोला के नहीं नचवाया जाता है। किसी दारोगा को बोला के झूठ की खेती नहीं की जाती है। एक मौलवी को बोला करके आखिरत की बात बताई जाती है। और आखिरत के सामने ये दुनिया, जो दुनिया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, डीएम बनाना, इंजीनियर बनाना, 10, 20, 50 करोड़ रुपए खर्च करके बड़ा बिजनेस करना, ये दुनिया की हैसियत आखिरत के सामने एक कतरा पानी की है। हुजूर कहते हैं कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फल यनजुर बिमा यरजा, फिर वो देखे कि ये उंगली में कितना, इस उंगली में कितना पानी लगा है। समंदर में उंगली डालूं, उंगली निकालूं तो एक कतरा पानी। तो हुजूर कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। मरने के बाद की जो दुनिया है वो एक अपार समंदर की मानिंद है, और ये दुनिया उसके सामने एक कतरा पानी। तो हमारी सारी जद्दोजहद, सारी मेहनतें सिर्फ इसी दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए है। और जो दुनिया एक कतरा पानी की मानिंद है और जो समंदर की मानिंद है, उसके लिए हमारी कोई एक्टिविटीज नजर नहीं आती। इसलिए जो बोले कि डॉक्टर बनो कामयाब हो जाओगे, वो एक कतरा आपका चाहने वाला है। जो बोले कि इंजीनियर बनाओ दुनिया में नौकरी मिलेगी, बेटा 10 लाख महीना कमाएगा, घर बनाओगे, जमीन खरीदोगे, वो सिर्फ एक कतरा आपकी भलाई चाहता है। जो बोले कि बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाओ, डीएम बनाओ, बीडीओ बनाओ, सीओ बनाओ, खूब पैसा कमाओ, पटना से लेके दिल्ली तक हर शहर में मकान बनाओ, 1 करोड़ की गाड़ी पे चलोगे, वो आपका सिर्फ एक कतरा आपका फायदा चाहता है। लेकिन जो बोले कि नेक बनो, नमाजी बनो, मुत्तकी बनो, गुनाह से बचो, फूस के घर में रहो मगर गुनाह ना करो, पैदल चलो मगर गुनाह ना करो, सूखी रोटी खाओ मगर गुनाह ना करो, नमाज, रोजे, हज और ज़कात की पाबंदी करो। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये समझ लें ये आपका भला समंदर के मानिंद चाह रहा है। जो डॉक्टर बना के पैसा कमाने का फॉर्मूला दे वो एक कतरा आपका शुभ चिंतक है, और जो आपको नेक बना के जन्नत का रास्ता दिखलाए वो मिसले समंदर आपका खैर खाह, आपका शुभ चिंतक है। चूंकि आकाए दो अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया और उस दुनिया, मरने के बाद की जो दुनिया है उसकी मिसाल एक कतरा पानी और समंदर की है। तो जो लोग कहते हैं कि कमाओ, खूब पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वो आपका असल शुभ चिंतक नहीं। ये दुनिया में मैं 1 करोड़ डेली भी कमा लूं तो कितने दिन तक जिंदा रहूंगा? 60-70 साल। 70 साल के बाद कहां जाना है? वो कब्रिस्तान, जहां कब्र में मेरा सारा जिस्म सड़ जाएगा, सांप और बिच्छू कब्र में होंगे, ऊपर में गाय, बैल, भैंस चरते पेशाब पखाना करेगा। 1-1 हजार जमीन का जोतने वाला, 1-1 हजार बीघा जमीन का जोतने वाला, उसकी कब्रों पे जानवर चर, कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन जिसने दुनिया की सल्तनत छोड़ दी, बादशाहत को त्याग दिया,
फकीरी इख्तियार करते हुए ईरान से चल के बंगाल आ गए। सारी जिंदगी मोटा छोटा पहना, रूखा सूखा खाया और दीन की तबलीग की शादी तक नहीं किया, घर मकान तक नहीं बनाया, बादशाहत को थूक दी, ठोकर मार दी। मालूम है अगर वह बादशाह रहे होते सिमना के तो बादशाहों की तारीख में एक नाम उनका होता, तारीख में गुम हो गए होते। लेकिन आज उनके इंतकाल के कई सौ साल के बाद उनके आस्थाने पे लाखों हाजतमंदों की भीड़ लगी है। भिखारी की तरह चारों तरफ लाखों लोग बैठे रहते हैं। ये वो बादशाहत है जो दुनियावी बादशाहत त्यागने के बाद अल्लाह ने ये रूहानी बादशाहत अता कर दी है। वो है तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, करामाते हुजूर मखदूम सिमला। अक्लमंद वो है जो दुनिया छोड़कर आखिरत की बात करे। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया के लिए 1% सोचे और 99% सिर्फ आखिरत के बारे में सोचे। ऐसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें, कोई करोड़ों में कोई मिलेगा। और उन्हीं करोड़ों में अगर कोई मिल गया तो उनकी कब्रों पे जानवर नहीं चढ़ता है। उनकी जब तक वो जिंदा है बादशाह उनका तलवा चाटते हैं। जब तक वो जिंदा है उनके आस्थाने पे बादशाहाने जमाना झाड़ू लगाते हैं। और जब इंतकाल करके कब्र में चले जाएं तो उनकी कब्रों पे गिलहरी नहीं चलती, उनकी कब्र पे जानवर नहीं चढ़ता, उनकी कब्र पे कोई चूटी नहीं रेंगती, उनकी कब्र पे गुलाब चढ़ाया जाता है, चादर चढ़ाई जाती है। और दुनिया के सारे लोग उनकी कब्र की मिट्टी को आंखों का सुरमा लगाते हैं ताकि दुनिया जान ले कि दुनिया करने वाला जलील होता है और उकबा करने वाला दोनों जहान में सुरखरू और बाइज्जत होता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसलिए इस तरह की महफिलों में आने के बाद कोशिश करें कि चंद कतरे आंसू निकल जाए। कोशिश करें कि यहां से लौटने के बाद दुनिया की मोहब्बत घट जाए। कोशिश करें यहां से लौटने के बाद सोने की दीवार और मिट्टी की दीवार दोनों आपके नजदीक बराबर हो जाए। जब तक लालच है, जब तक हिर्स है, वो बंदा बाकमाल कभी नहीं हो सकता। जब तक जबान में चूना और दही दोनों का फर्क है, ये टेस्टी है और वो टेस्टी नहीं है, उस वक्त तक ये बंदा कभी बाकमाल नहीं हो सकता। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अपने नफ्स को मार डाल। चाहे सामने 18 साल की कोई खूबसूरत लड़की हो, चाहे सामने कोई 90 साल की फुसट बुढ़िया हो, उन दोनों में कोई फर्क पैदा ना हो। अगर ये क्वालिटी पैदा हो गई तो तुझसे बड़ा बहादुर, तुझसे बड़ा फाइटर, तुझसे बड़ा बादशाह, तुझसे बड़ा हाकिम, तुझसे बड़ा जवान मर्द कोई नहीं है। जहां ख्वाहिश की गुलामी है वहां रुसवाई है, जहां नफ्सानी ख्वाहिश को मिटाना है वहीं सरवरी है, वहीं बादशाही है। आज जो दुनिया में आग लगी है, आज जो दुनिया में जिनाकारी फैली है, कत्ल आम हुआ है, सूदखोरी बढ़ी है, सिर्फ नफ्स बंदे का मोटा हो गया, सिर्फ बंदे ख्वाहिश का गुलाम हो गया। अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, आराम से रहना, इसी ख्वाहिश की वजह से बंदा जलील हो गया, गोरा चेहरा काला हो गया, जिंदगी बोझ बन गई, फांसी के फंदे पे लटक गया। डीएम बनने के बाद जहर खा के मर रहा है। चूंकि डीएम की तनख्वाह है 2 लाख महीना, उसको जरूरत है 2 करोड़ रुपए महीने की। अब वह रिश्वत लेके 20 लाख कमाया, मगर जो सपना है उसका बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाने का, उसके लिए पैसा नहीं मिला, जहर खा के मर गया। फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, सपना है कि 50 करोड़ का बंगला समंदर के किनारे खरीद ले, जहां अमिताभ बच्चन का बंगला है वहां खरीद ले। पैसा है उसके पास 25 करोड़ रुपए, वहां बंगला मिल रहा है 100 करोड़ में। अब साहब वो दिन रात नाच रहा है, गा रहा है, फिल्मों पे फिल्में साइन कर रहा है, 100 करोड़ रुपए उसके पास नहीं हो रहे हैं। जब देखा कि अमिताभ का मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं तो समंदर में कूद करके जान दे दिया, फांसी के फंदे पे लटक गया। नहीं देखा सुशांत सिंह राजपूत इसी बिहार का रहने वाला था, करोड़ों कमाने वाला। जब देखा कि जो मैं चाहता हूं नहीं मिल रहा है
फांसी के फंदे पे लटक गया। वह हीरोइन करोड़ों कमाने वाली, जब देखा कि नहीं मिल रहा पैसा, 100 करोड़ रुपए नहीं है, 50 करोड़ पास में है, तो पंखे से लटक गई। लाश सड़ने के बाद 4-5 दिन के बाद तब खबर मिली यहां से लाश की बदबू आ रही है, वहां से उसको निकाला गया। 50 करोड़ माना रखता है, अगर हमको कोई 5 करोड़ दे दे तो 5 करोड़ में बहुत सारा काम हो जाएगा। 50 लाख में घर बन जाएगा, 10 लाख में स्विफ्ट कार हो जाएगी, 10 लाख रुपए में एक छोटी सी दुकान हो जाएगी, 50 लाख में एक बिजनेस हो जाएगा, 5 लाख मदरसा में दे देंगे, 5 लाख मस्जिद में दे देंगे, 5 लाख पीर साहब को खानका में दुआ के लिए दे देंगे, 2 लाख रुपए मौलाना साहब को दे देंगे, वो जलसा में मेरा चर्चा करता रहेगा, तो नाम हो जाएगा। घर भी, गाड़ी भी, मकान भी, 50 लाख खर्च करके 10 बीघा जमीन खरीद लेंगे, देहात में खेती बाड़ी करेंगे, आराम से खाएंगे, कार से चलेंगे, आदमी मस्त हो जाएगा। 20-25 लाख करोड़ में मस्त हो जाएगा। यहाँ 100 करोड़ है जहर खा के मर रहा, 100 करोड़ रुपए हैं फांसी के फंदे पे लटक रही है। अभी 5 दिन पहले एक टीवी में नाचने वाली हीरोइन वो मर गई, जहर खा के मर गई। एक 46 साल का एक्टर अभी 10 दिन पहले फिट रहने वाला, जिम में जाने वाला, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा, मैं जिम में 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहूंगा, ना तोन निकलेगा। तोन तो उसका निकलता है जो खाता है सोता है, खाता है सोता है, खाता है सोता है, काम नहीं करता है। उसका ये पेट टोकरी की तरह ऐसे निकल गया होता है, पैर सूखा है, इधर सर सूखा है और पेट अंगीठी की तरह निकल जाता है। उसका दुश्मन वो खुद है जो खाया सोया। ये दुनिया खाने सोने की जगह नहीं, ये दुनिया काम करने की जगह है, ये दुनिया जद्दोजहद की जगह है। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, ताकि 8 घंटे बंदा खेत में काम करे, 8 घंटा दुकान में खड़ा रहे, 8 घंटा ऑफिस में नौकरी करे, 8 घंटे जी भर की मेहनत करे। अगर मस्जिद का इमाम है, कोई काम नहीं है, तो फजर के बाद सोए नहीं, फजर से लेकर जोहर तक खूब मेहनत करे, 5 किताबों का मुताला करे और हदीस याद करे 10, 7 दिन में 70 हदीस याद करे और जुमा के दिन 70 हदीस सुना दे, तो 70 गांव से लोग उनकी मस्जिद में आके भीड़ लगा देंगे। अगर तकरीर सुननी है तो फला मस्जिद में चलो, हर जुमा को 70 हदीस मौलाना सुनाता है। आज जो मस्जिद में नमाज ही नहीं है, मौलवी साहब 12:30 बजे से लेकर 1 बजे तक भूखता रहता है, 5 बच्चा बैठा रहता है और शिकायत है कि लोग नहीं आते। लोग कैसे आएंगे? तुम फजर के बाद सोएगा, जोहर के बाद खा के सोएगा, असर के बाद रुमाल झाड़ेगा, मगरिब बाद बैठ करके पान चबाएगा, इशा के बाद सो जाएगा, किताब कब पढ़ेगा, हदीस कब याद करेगा, कुरान पाक की आयतों को कब रटेगा। रमजान का महीना आएगा तो सारी रात जाग करके खूब ऐसे ऐसे रटेगा, झूमेगा, और फिर तरावी में सुनाएगा तो आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, फिर सूरह दुखान सूरह मुज़म्मिल छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा और बोलेगा कि इज्जत नहीं हो रही। कैसे इज्जत मिलेगी? यह दुनिया मेहनत की जगह है, स्ट्रगल की। पढ़ने के जमाने में रटा, अब सारी जिंदगी कुरान को याद रखने के लिए डेली ये मामूल बना ले के 5 पारा मुझको डेली पढ़ना है, तभी नाश्ता खाना है। 5 पारा पढ़ने में लगते हैं 2.5 घंटे। 2.5 घंटे फजर की नमाज अगर खत्म हो गई 6 बजे, 7, 8, 8:30 तक ये वजीफा बना ले, वो यही सबसे बड़ा वजीफा है 5 पारा कुरान पढ़ना। जब तक ना पढ़े उस वक्त तक नाश्ता नहीं करे। अगर डेली ये पढ़ा तो रमजान के दिन में यह खाएगा, मस्त रहेगा, रात में 1000 दरूद, दिन में 2000 दरूद पढ़ेगा। ये रटेगा नहीं पागल बन के रात भर, साल भर कुरान छोड़ा तब रमजान में पागल बन के रट रहा है। और डेली 5 पारा पढ़े, रमजान में दुरूद पढ़े, कलमा पढ़े, मस्त रहे, खाए पिए और मेहराब में खड़ा हो तो बिल्कुल जबरदस्त कुव्वत हाफिजा का मुजाहिरा करे कि मुक्तदी अश करे कि वाह हाफिज हो तो ऐसा, जो शुरू किया है तो बस अब आखिर में ही खत्म हुआ है, ये बीच में ना कहीं भूला है ना आगे पीछे हुआ है। यह दुनिया मेहनत के लिए है, जो मेहनत करेगा जन्नत वहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, मकबूलियत यहां मिलेगी, शोहरत यहां मिलेगी। दुनिया और आखिरत दोनों डिपार्टमेंट दुनिया मेहनत की जगह है। और जो मौलवी साहब 70% इमाम साहब को देखेंगे आप, ये तोन निकला हुआ रहता है। क्यों? फजर के बाद सो गया, जोहर के बाद सो गया, इशा के बाद सो गया। हम लोग 4 घंटे सोते हैं तो काफी है,
और वो 8 घंटे रात में और 3 घंटे दिन में 11 घंटे सोते हैं। खाना है, सोना है, मस्त रहना है, अब पूरा चलने में सांस फूलना है। तकरीर जुमा के दिन 10 मिनट करते करते पसीना पसीना हो जाना, और नमाज पढ़ाने के सलाम फेरने तक तो बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल निढाल हो जाना, सांस ऊपर चढ़ना है। मेहनती ने खाया सोया, खाया सोया। ये दुनिया कमाने की जगह है, ये दुनिया मेहनत की जगह है, स्ट्रगल की जगह। अल्लाह ने पैसा दिया आपको, हल नहीं चलाना है तो किताब पढ़ो। अल्लाह ने पैसा दिया है आपको, कोई काम नौकर गुलाम है, गाड़ी चलाने के लिए, जूता पोंछने के लिए, पोछा लगाने के लिए नौकरानी है, घर में काम करने के लिए किचन में, तो फिर आप खाएंगे, हमारी माँ बहन बेटियां खाएंगी और सोएंगी, हाथ में रिमोट रहेगा, टेलीविजन देखेंगे, और टेलीविजन देखेंगी, खाएंगी, सोएंगी। इमाम साहब की तरह उनका भी हाल हो जाएगा, उनका भी तोंद निकलेगा। 80 साल 80 केजी का 180 केजी का हो जाएगी, चर्बी बढ़ेगी, अब किचन नहीं जाएगी, आएगी तो हॉस्पिटल दौड़ के आएगी जाएगी, सीढ़ी पे चढ़ेगी, सीना पकड़ के बैठ जाएगी, हाँपेगी। अब जाहिर सी बात है वो काम ही नहीं करती है, ना मसाला पीसना है, ना उखली में देना है, ना कोई काम करना है। अब ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। अब सीढ़ी पे, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तुमको तो नौकर गुलाम सब है, काम करने वाला, काम करने वाली, तो तुम्हारा काम यही है कि तुम शौहर के लिए खाना अपने से बनाओ, बच्चों शौहर को अपने से खिलाओ, नीचे से लेकर ऊपर तक 50 बार सीढ़ी से ऊपर दौड़ के जाओ, वहां से दौड़ के नीचे आओ। उसके बाद रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ो, और उसके अलावा 50 रकात नमाज़े नफल पढ़, ताकि पसीना निकल जाए, न तोंद निकलेगा, न दम फूलेगा, न ऊपर चढ़ने के बाद सीना पकड़ना पड़ेगा, चुस्त और दुरुस्त रहेगी। जो दुनिया के तकाज़ों को पूरा नहीं करेगी वह डॉक्टर के पास दौड़ेगी, और जो मुसल्ले की तरफ दौड़ेगी वह डॉक्टर के पास कम जाएगी। यहाँ स्वस्थ रहेगी, मरे तो नमाज के बदले में जन्नत में ऐश करेगी। इसलिए मेरी माँ बहन बेटियां, और जो बाप ये चाहता है कि मेरा दामाद 5 लाख कमाने वाला मिले ताकि मेरी बेटी आराम से खाए और सोए, वह बाप बेटी का दुश्मन है। जो बाप ये चाहता है कि दामाद मेरा 5 लाख महीना कमाए, मेरी बेटी को कोई काम करना नहीं पड़े, वह बेवकूफ है, वो नहीं जानता कि दुनिया का नियम क्या है। ये हार्ट ब्लड लेता भी है, ब्लड छोड़ता भी है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते होंगे, ये हार्ट पूरे पार्ट्स का किंग है, किंग राजा। ये राजा ब्लड लेता है पूरे पार्ट्स से और ब्लड छोड़ता है पूरे पार्ट्स को। अगर एक रग ब्लॉक हो गई तो सांस लेना मुश्किल, अगर सारी रगें ब्लॉक हो गई तो बाईपास सर्जरी, जिंदगी का सारा मजा खत्म। यहाँ सिर्फ पेन होगा, दर्द होगा, चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ रहेगा, उसी हालत में रास्ता चलते कभी सीना पकड़ेगा, मर जाएगा। ये हार्ट पूरे जिस्म का बादशाह है, अंदरूनी तौर पर ये ब्लड लेता है, छोड़ता है। छोटा सा हर दिल तो है ही, उसी दिल को सारे दिमाग की हजारों रगों को, पूरे जिस्म को कंट्रोल करना है। ये तो हो गया जिस्मानी तौर पर, ये फिजिकली। और हार्ट फैसला लेने के लिए भी सारे पार्ट्स का सरदार है। पहले यहाँ फैसला लिया जाता है, मोहब्बत, नफरत, हसद, जलन, कीना, कुदूरत, पहले यहाँ उसका मुजाहरा एग्जीबिशन चेहरे से होता है। यहाँ मोहब्बत है तो चेहरा खिल जाता है, किसी को देखने के बाद यहाँ नफरत आए दिल में तो चेहरा उसका बिल्कुल काला हो जाता है। यही दिल अगर बिगड़ गया तो सब जबान, हाथ, पांव, शर्मगा सब बिगड़ जाती है। दिल अगर सही रहा तो चेहरा भी हसास बशास है, हाथ पांव भी गुनाहों से सेफ है। दोनों एतबार से दिल पूरे जिस्म की कमांडिंग करता है। और आज उस दिल में अल्लाह का जिक्र नहीं है, आखिरत की मोहब्बत नहीं है, इसलिए दिल्ली में हर कदम पे हार्ट का हॉस्पिटल कायम हो रहा है। बेंगलुरु में हार्ट के हॉस्पिटल, पटना चले जाएं, हार्ट डायबिटीज, हार्ट डायबिटीज, हार्ट डायबिटीज, यानी दिल की बीमारी और शुगर की बीमारी बढ़ती चली गई। प्रेशर हाई, बीपी, शुगर, हार्ट, बीपी, शुगर, हार्ट, ये तीनों जुड़वा बहन है, तीनों आपस में बहने हैं। एक आई दूसरी आ जाएगी, दूसरी आई तीसरी आ जाएगी। हार्ट बीपी शुगर, हार्ट बीपी शुगर, बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के रखा है। हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी। आज दिल्ली जाएं, बेशुमार मरीज दिलों के, बंबई जाएं, बेशुमार मरीज दिलों के,
बेंगलोर जाएं, हाईटेक सिटी जितनी जो महानगर है, बेंगलोर, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई, और जो स्टेट की राजधानी जैसे बिहार की राजधानी पटना, हार्ट के मरीज, प्रधानमंत्री दिल का दौरा पड़ा मर गया, सदर दिल का दौरा पड़ा मर गया, डीएम दिल का दौरा पड़ा मर गया, मिनिस्टर दिल का दौरा पड़ा मर गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं मरा है, ये मत समझिए कि वजीर आजम मर गया खुशी मनाने लगेगा, ऐसा नहीं है। वो अभी जिंदा, उसको रहना, अभी आगे 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें भी उनको जीतना है। पूरे हिंदुस्तान पे उनको 90 साल तक शासन करना है और फिर बता देना है कि मैं जो हूं सो कोई नहीं है, करना है। मगर मैं कहता हूं 90 साल नहीं, तुम 100 साल हुकूमत करो और 100 साल के बाद फिर कहां जाओगे? मरोगे, वहां जाना होगा, वहां पूछा जाएगा बोल तुमने जज को लालच दे के गलत फैसला क्यों करवाया, बोल तुमने नोटबंदी क्यों करवाई, बोल तुमने जीएसटी क्यों लगवाया, बोल तुमने ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को क्यों उलझाया, बोल तुम नमाज पढ़ने वालों को क्यों डराया धमकाया। तो दुनिया में तो 90 साल 1 सेकंड है, और वहां आग की जमीन, आग का खूंटा, आग का पिलर, आग की छतें, वहां तड़पा तड़पा के जब जालिमों को मारा जाएगा, फिर ये जो गरीब खस्ताहाल मोमिन जो सताया जाता है, ये कहेगा इलाही तेरा करोड़ों एहसान कि तूने मुझे सब्र की तौफीक देकर आखिरत की इज्जत अता की और इन हाकिमों को जलील करके तुमने आग में चला डाला। असल इज्जत वहां की, असल जिल्लत वहां की। इसलिए कभी भी परेशान नहीं हो। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आज है कल खत्म। ऐसे भी पूरा इंडिया जलजले की जद में है, हिमालय के नीचे हलचल चल रही है। जिस दिन वो जबरदस्त हलचल हुई, पूरा पटना, भागलपुर, हाजीपुर, पूरा बिहार जमीन के नीचे दफन हो जाएगा। और ऐसी भी अगर हलचल नहीं हुई, कयामत का जो ज़लज़ला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा वो अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, उस दिन तो सारी दुनिया फना हो ही जाएगी। इसलिए आप अपना काम करें, अपने रब्बे करीम से अपना रिश्ता मजबूत कर लें और जालिमों को उसके अंजाम पे छोड़ दें। अगर आप नेक बने, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और जो जालिम है, अल्लाह उसे यहाँ भी तड़पा तड़पा के मारेगा, जैसे नमरूद को एक मामूली मच्छर से तड़पा के मारा, फिरऔन को पानी में डुबा के मारा, अबू जहल को 2 बच्चों के हाथों जलील करके मैदान बद्र में मारा। जिन जालिमों को इस दुनिया में सजा दी, मरने के बाद तो जहन्नम की खतरनाक आग है। और जो सब्र किया वह इब्राहिम आज भी जिंदा है। 200 करोड़ लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम। जनाब इब्राहिम के गए हुए 5000 साल हो गए उनके विसाल के, लेकिन आज 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे जनाब इब्राहिम, उनकी औलाद का चर्चा है। यह इस बात की दलील है कि सब्र जिंदा रहता है और जुल्म मर जाता है। अगर तुमने भी सब्र किया तो तेरा नाम जिंदा रहेगा, जालिमों का नामो निशान मिट जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से चिराग बुझाया दे जाएगा। ए माइक वाला जरा बेस कम करो, बेस कम करो, आवाज साफ करो, और इको कम करो, आवाज साफ करो। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूल। बात मेरी चल रही थी, आप गौर से सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं आप? जी जी। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो हम माइक रख देते हैं, बगैर माइक हम बोलते हैं। नहीं नहीं, अच्छी बात। माइक से आवाज समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, जलसे समझ जाइए, कोई भागे मत जलसे से। जलसा भागने की चीज नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, मशक कीजिए। नेक महफिल में आज 1 घंटा बैठिए, कल 1.5 घंटा बैठिए, परसों 3 घंटा बैठिए, फिर 5 घंटा बैठिए। लगातार मशक करते रहिए ताकि इस कदर बदर पे कंट्रोल हो जाए कि ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठिए, उसी वजू से फजर पढ़ करके मस्जिद से निकल जाइए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कभी जिंदगी में 2-4-10 रात इस तरह की रिजर्व करके नोट करके रखिए और गौसे आजम से कहिए कि सरकार मैं तो आपका मुरीद हूं, आप तो 40 साल तक डेली ईशा के वजू से फजर पढ़े,
ये मेरी जिंदगी की 40 रातें हैं जिस रात में मैंने आपके तरीके पर अमल करते हुए इशा पढ़ के फजर भी उसी वजू से पढ़ा है। पूरी रात में सोया नहीं हूँ, सिर्फ तिलावत और जिक्र दुरूद किया हूँ। गौसे आजम ने मुस्कुरा के देख लिया कादरी तो समझ लें कि बस मुस्कुराना गौसे आजम का, तमाम जंजीरें टूटेंगी, गौसे पाक के पीछे पीछे जन्नत में दाखिला हो जाएगा। कुछ तो करें जिंदगी